As somebody who has been associated with government functioning for a long time, as someone who has been in the Council of Ministers 3 सितंबर 2017 से लेके मेरे पास जो नेशनल हेरल्ड केस के बारे मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको शेयर करना चाहता हूं। अभी जब ईडी ने चार्जेस फाइल किए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी में मित्र लोग हैं, they started howling from the rooftops that this is a case of vendetta, that we are using the center's agencies against them. I think all those people making these statements, I don't want to dignify them, but आपको भी पता है किस किस ने ये स्टेटमेंट दिया है। मैं उनको सिर्फ ये एडवाइस देना चाहता हूं, थोड़ी इंट्रोस्पेक्ट करें। और मुझे तो हैरानगी है दैट दे आर मिसलीडिंग देयर ओन कार्डर्स। और कांग्रेस पार्टी के जो रैंक एंड फाइल है, उनके कार्यकर्ता, उनसे वो प्रोटेस्ट करा रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट सही मायने में किसी को करनी चाहिए तो उन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स को अपनी पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ करनी चाहिए। नेशनल हेरल्ड हैज अ वेरी लॉन्ग and I might even say distinguished history. In 1937 में National Herald was established. In 2008 the newspaper stopped any pretension of publication. 2008 में छपना बंद हो गया था। और उसके बाद ये जो केस है which has fructified now into this ED action, ये केस तो it started around 2012 and 13. We were not even present on the scene then. But more important, how is it कि by a nominal amount of कितना 50 लाख रुपया, and they acquired assets for 2000 crores, और किस किस्म की वो एंट्री हुई है, पता नहीं डोटॉक्स या कोई एंट्री हुई है वहां पे कलकत्ते से। और आप सेक्शन 8, सेक्शन 25 की बात करते हैं। दिस इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ फ्रॉड, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। भाई साहब, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, 2014 में जब ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिल्ली के सामने केस आया, उस समय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कहा था, इट अपियर्स, एंड आई एम कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, it appears that YIL was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use, unquote. मैं इसको रिपीट करूंगा। These are the words of the Metropolitan Magistrate in 2014, that it appears that YIL, Young India Limited, was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use, unquote. तो 2014 से ये केस चले आ रहा है, कभी किसी कोर्ट में जाता, कभी किसी कोर्ट। सो द कांग्रेस पार्टी हैज यूज्ड इट्स लॉयर्स टू इफेक्टिवली somehow delay, sidetrack, derail the केस। ये 2014 से चला आ रहा है। यंग इंडिया लिमिटेड was incorporated as a Section 25 company under the Companies Act 1956 for charity with a paid up capital of ₹5 lakhs। ये कब हुआ था? 2010 में हुआ था। अब इनसे पूछा जाए, अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लोन्स दिए थे और वो लोन्स कोई 80-90 करोड़ के हो गए, तो इनको लौटाने थे, तो इन्होंने क्या किया उसके बाद?